हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में बहुत आनंदित हो जाए और मगन हो जाए, क्योंकि उसका सुसमाचार हमको आनंद के लिए ही दिया गया है मेरे प्रियो। आमेन, हालेलुया। सुसमाचार परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं दिया कि हम हमारे जीवन के दुखों को लेकर बैठे रहे। सुसमाचार परमेश्वर ने हमको इसलिए दिया है कि वो हमारे जीवन के उस अंधकार के क्षेत्र में एक रोशनी के जैसे बन के आए। हालेलुया। सुसमाचार एक रोशनी के जैसे आता है। जब यीशु मसीह को अंधकार में बैठे हुए लोगों ने देखे तो उनको एक रोशनी दिखी। हालेलुया। वो क्या रोशनी थी? वो अनुग्रह था, वो परमेश्वर का अनुग्रह था। आमीन, हालेलुया। आज भी परमेश्वर का अनुग्रह, इसलिए मैं अनुग्रह 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 करता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा सारा उत्तर परमेश्वर के अनुग्रह में है। क्योंकि जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है तो हमारे जीवन के बड़े बड़े पहाड़ समतल हो जाते हैं। हालेलुया। चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो हम जिस बात के लिए रुके हों, सब बातों का उत्तर यीशु मसीह में है, जो कि अपने समय में निहित पूरा होता है, होके रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। आप और मुझको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, तो आनंदित हो जाए इसमें, क्योंकि परमेश्वर ने धर्मियों के तंबुओं में आनंद की ध्वनि, एक आनंद की ध्वनि दी है। आनंद की ध्वनि, वो आनंद क्यों आता हमारे जीवन में? क्योंकि हमारे जीवन में उद्धार है। हम परमेश्वर के उद्धार पाए व्यक्ति है, उसकी आशीषों को पाए व्यक्ति हैं, उसके द्वारा आशीषित किए गए हैं। कोई हमको श्राप नहीं दे सकता। हम श्रापित होने के लिए नहीं, मसीह प्रभु ने हमको श्राप, कोई हमको श्राप दे दे। इसलिए परमेश्वर ने हमको अपने बेटे और बेटी नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमको आशीषें दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको आशीष दिया, और जब हमको आशीषित किया परमेश्वर ने, तो कोई हमको श्रापित नहीं कर सकता। अनुग्रह पर अनुग्रह मेरे प्रियो, उसके पीछे भागे। हालेलुया। तब आप देखेंगे कि कैसे श्राप हमसे दूर भागते। बोलते रहे, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहें, क्योंकि जब हमारी धार्मिकता, जब हमारा घमंड, जब हमारी धार्मिकता ही यीशु मसीह में, जब हमारे पास खुद का कुछ है नहीं, तो कौन से एक्यूजेशंस हमारे विरोध में लग जाएंगे? यही तो शत्रु काम करने की कोशिश करता, कि वो देखता है कि एक मसीह को उसके प्रभु का ज्ञान है कि नहीं, यीशु मसीह का ज्ञान है कि नहीं। क्या वो जानता है कि वो स्वयं परमेश्वर में धर्मी है? और अगर वो जानता तो ऐसे मसीहों पे वो हमला नहीं कर पाता, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि शत्रु एक अक्यूजर है, एक दोष लगाने वाला। वो दोष लगाता, लेकिन दोष लग के वहीं गिर जाते हैं जिसको पता कि वो धर्मी व्यक्ति है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं धर्मी है, उसमें आनंद मनाए मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। और हमेशा याद रखें कि परमेश्वर आपके और मेरी ओर है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी और मेरी ओर है। परमेश्वर ने हमको छोड़ा नहीं, ना परमेश्वर हमको कभी त्यागेगा, ना परमेश्वर हमको कभी छोड़ेगा। उसका अनुग्रह का सुसमाचार हमारे जीवन में निरंतर बना रहेगा और बढ़ता रहेगा, क्योंकि इसके लिए ही यीशु मसीह ने अपने जान दी। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमको कभी भी इतने मूर्ख नहीं बनना है मेरे प्रियो, कि जो आत्मा के द्वारा चालू हुआ है, जो आत्मा के द्वारा शरीर परमेश्वर ने शुरू किया है, उसको हम शरीर के द्वारा पूरा ना करें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम परमेश्वर की आत्मा के सिखाए चलते रहें और अनुग्रह में चलते रहें, कर्मों में ना पहुंच जाए। आमीन, हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह परमेश्वर का होता रहे। परमेश्वर का वचन कहता, भजन संहिता 118 के 6 में, कि प्रभु मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, तरह कई प्रकार के भय हैं, बहुत प्रकार के भय हैं। मृत्यु का भय है, जिस बात को हम नहीं जानते, ऐसी बातों का भय है। ऐसी बातों से लोग डरते कि कल क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा। डर डर डर, कई प्रकार के डर हैं। हालेलुया। लेकिन एक डर जिसको मैं मानता हूं बहुत बड़ा डर होता है, जो अपने ट्रैप में, जो अपने जाल में हमको फंसाने की कोशिश करता, वो है मनुष्य का भय। मनुष्य का भय, मनुष्य का भय, मनुष्य का भय। मेरे प्रियो, ये ऐसा मनुष्य का भय एक ऐसा जाल है जो हमको ट्रैप करने की कोशिश करता है,
जिसके द्वारा हमारी जीवन की जो दिशा वो बदल सकती है। हालेलुया। लेकिन धन्य है प्रभु जो हमारे जीवन की दिशा को अब बदलने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। परमेश्वर कहता क्यों डरते हो, सारी बातों को तुम्हारी मैं संभाल के रखा हुआ हूं। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। तो क्यों मेरे प्रियो, क्यों मनुष्य का भय इतना बड़ा भय होता है? हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो ये भय हमसे वो करवा देता है जो हम नहीं करना चाहते। आमीन हालेलुया। लेकिन धन्य है क्योंकि प्रभु हमारी ओर है, तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है? आमीन। भजन संहिता नीति वचन 29 के 25 में लिखा हुआ मेरे प्रियो कि फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज अ स्नेयर। हालेलुया। कि मनुष्य का भय एक जाल होता है, जाल होता है। मनुष्य का भय एक जाल होता है। हालेलुया। और मनुष्य का भय हमसे क्या करवाने की कोशिश करता है? मनुष्य का भय हमसे कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश करता है। मनुष्य का भय हमको मनुष्यों के अनुसार डिसीजन लेने के लिए बाधित कर देता है। कि हम फिर क्या बन जाते हैं? मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला। वही परमेश्वर नहीं चाहता। मनुष्य का भय मेरे प्रियो आपको और मुझको ऐसे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है जहां पर हम वो बनने लगते हैं जो मनुष्य चाहता कि हम बन जाएं, और हम अनजाने में ऐसे हो जाते हैं कि हम मनुष्य को प्रसन्न करने लग जाते हैं। और मनुष्य को प्रसन्न करने वाले क्या प्रभु के सेवक ठहरे? प्रभु के सेवक जो होते हैं मेरे प्रियो हर क्षेत्र में, एक अनॉइंटेड सेवक वो अलग है और अलग अलग जगह। तो अगर हम मनुष्य को प्रसन्न करने की सोचने लगे तो क्या हम प्रभु के सेवक ठहरे? हालेलुया। नहीं मेरे प्रियो, अनुग्रह का सुसमाचार ही असली सुसमाचार है। इसके अलावा कोई सुसमाचार नहीं, क्योंकि यही सुसमाचार आपको सिर्फ बेनिफिट करेगा। हालेलुया। आपको आपके जीवन की कमजोरियों में से निकाल के बाहर खड़ा कर देगा और आपको वो देगा जिसके आप योग्य बिल्कुल भी नहीं है। आमीन हालेलुया। गलत डिसीजन लेने में बाधित करेगा। हालेलुया। बहुत से लोग हैं ऐसे जो आज जिन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया है। क्या आप जानते हैं? बहुत से लोग हैं ऐसे जो यीशु मसीह की इंसानों के डर के कारण कि मनुष्य क्या बोलेगा, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे मेरे विषय में, वो लोग कैसे वो लोग मेरा विरोध करेंगे, लोग मेरा विरोध करेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग डरते हैं कि अंत के दिनों में हमारा क्या होगा। हम और इस वजह से यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह कोई मनुष्य नहीं है मेरे प्रियो कि वो आपको संभाल ना पाए। यीशु मसीह परमेश्वर है और वो जानता है हमारी जरूरतों को, वो जानता है हमको, और हमारी हेल्प करने के लिए परमेश्वर के पास बहुत सामर्थ्य है। वो कमजोर परमेश्वर नहीं है, वो एक कबूतर नहीं है कि जिसको हमने ऐसा किया और उड़ जाए। हालेलुया। वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, बुद्धिमान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, मिरेकल्स करने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि उसको अपने बच्चों को कैसे उठा के लेके चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ से उठाकर लिए चलूंगा। आई विल अपहोल्ड यू विथ माई राइट हैंड। आमीन हालेलुया। आई विल अपहोल्ड यू, मैं तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में उठाकर लिए चलूंगा। धर्मी दाहिने हाथ में परमेश्वर हमको उठाकर लिए चलेगा, तो हमको किस बात का डर? आमीन हालेलुया। मनुष्य का डर हमको परमेश्वर के अगेंस्ट में भी ले जाने की लिए बाधित कर सकता है। हम अनजाने में चले भी जाते हैं। आमीन हालेलुया। तो ना मनुष्य से डरिए, ना किसी चीज से डरिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता था परमेश्वर मेरी ओर है, द लॉर्ड इज ऑन माय साइड, आई विल नॉट फियर व्हाट कैन मैन डू टू मी। हालेलुया। जब प्रभु मेरी ओर है तो मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता। इसका मतलब मनुष्य में सब आ जाते हैं। हालेलुया। बड़ी उम्र के, छोटी उम्र के, बीच की उम्र के, मनुष्य में सब आ जाते हैं। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। वचन तब भी काम करता था, वचन आज भी काम करता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हमको बट वी नीड नॉट टू फियर एनीवन और वॉक इन देयर प्लान्स। हमको किसी से भी नहीं डरना या फिर उनकी योजनाओं में नहीं चलना।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्योंकि उनका डर हमको परमेश्वर के प्लान के अगेंस्ट में जाने के लिए बाधित कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 में, For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. हालेलुया। कि मैं तुम्हारे विषय में की गई योजनाओं को जानता हूं। आमीन। प्लान जो तुमको प्रॉस्पर करे। देखिए, परमेश्वर के योजना में, परमेश्वर के वचन में यह लिखा है ऐसी योजना है जो तुमको प्रॉस्पर करेंगी। अब कौन बोलता है कि हमारा परमेश्वर हमको प्रॉस्पर करना नहीं चाहता? हमारा परमेश्वर हमको प्रॉस्पर करना चाहता है। हमारा परमेश्वर हमको बहुतायत देना चाहता है। हमारा परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम गरीब रहें। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास मोर देन इनफ रहे। आमीन, हालेलुया। हम लालची ना बने, ना ही पैसे को अपना प्रभु बनाए। हमारा प्रभु चाहता है कि हमारे पास मोर देन इनफ रहे, जरूरत से ज्यादा रहे। हालेलुया। और हम आशीषित रहे, अबंडेंस रहे, अबंडेंस रहे, बहुतायत रहे। हालेलुया। तो जब ऐसा प्रभु हमारी ओर है तो हम झूठी बातों से क्यों डर जाए कि प्रभु हमको नहीं चाहता प्रॉस्पर करे? हमको प्रॉस्पर करने के लिए प्रभु खुद चाहता है। उसके प्लान्स का एक पार्ट है। ये वचन है जो हर जन के लिए है। आमीन, हालेलुया। ये वचन है जो हर जन के लिए। परमेश्वर चाहता कि हम प्रॉस्पर करें, हम उन्नति करें, हम मल्टीप्लाई हो, हम फ्रूटफुल हो, जो हम हो रहे हैं प्रभु के अनुग्रह में। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम आशीषित हैं और परमेश्वर हमारी ओर है। और ये योजनाएं जो है परमेश्वर की हमको हार्म करने के लिए नहीं होती, क्योंकि ये दिखती ऐसी है कि हमारे साथ उल्टा हो रहा है। हालेलुया। हमारे विरोध हो रहा है मत, लेकिन परमेश्वर की योजना हमको हार्म करने के लिए नहीं। मुझे कई बार लगा, बहुत लोगों को कई बार लगा, हालेलुया, ये हार्म करने के लिए, हमको हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। हालेलुया। बल्कि हमको परमेश्वर एक उत्तम भविष्य देना चाहता है। हालेलुया। हानि नहीं करना चाहता, और हमको एक आशा देना चाहता है, एक भविष्य देना चाहता है। आमीन, हालेलुया। आशा भी ऐसी जो कि संसार वाली आशा नहीं कि हमने किसी मनुष्य पर आशा रख दी और सही समय पर उसने धोखा दे दिया। ये वो आशा नहीं है। परमेश्वर की आशा जो होती है मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन की निराशा के ऊपर प्रबल हो जाती है, और ये आशा ऐसी है जो कि पूरी होके रहेगी। ये एक ऐसी आशा है जो अपने निहित समय में पूरी होके रहेगी, क्योंकि निहित समय में ये पूरी होनी ही है। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा दी गई आशा है, ना कि किसी मनुष्य के द्वारा दी गई जो कि पूरी ना हो। मनुष्य धोखा दे सकता है, परमेश्वर धोखा नहीं दे सकता। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमको ये आशा दी है और एक भविष्य भी दे रखा है, और वो भविष्य ऐसा है जो कि बहुत उज्जवल है। आमीन, हालेलुया। वचन में जो हम देख सकते हैं, आशा होती क्या है कि आशा एक विशफुल थिंकिंग है, हमारी इच्छा है, हमारी सोच है, एक परमेश्वर में कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन है कि हम परमेश्वर में हियाव बांधे हुए हैं और उससे आशा लगाए बैठे हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित है, परमेश्वर के वचनों के ऊपर आधारित है। आमीन, हालेलुया। और चरित्र जो यीशु मसीह में हम एंकर्ड है, हम जड़ पाए हुए हैं यीशु मसीह में। आमीन, हालेलुया। ये होप जो है वो यीशु मसीह में है, ये आशा जो है वो यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह मनुष्य नहीं है। यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेके संसार में आए थे, फिर उसके बाद वापस पिता परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठ गए। यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों वो जानते हैं कि मनुष्य होना क्या होता है। तो आशा यीशु मसीह में, तो वो पूरी होकर रहेगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमको डरना नहीं चाहिए मनुष्यों से, बल्कि परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए कि हम सही डिसीजन ले पाए। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु हमारी ओर है, कौन हमारे विरोध में हो सकता है? मनुष्य हमारा क्या कर सकता है? आमीन, हालेलुया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है मेरे प्रियो कि मनुष्य हमको जायंट के जैसे दिखते हैं, बहुत बड़े बड़े जायंट के जैसे, जैसे यहोशू, कालेब और बहुत सारे जासूस भेजे गए थे इजराइल में
कि बाइबल में जो हम पढ़ सकते कि वहां जाके देखो क्या है, तो वहां पे बहुत बड़े बड़े जासूस थे। हालेलुया, बहुत बड़े बड़े जासूस थे। तो यहोशू और कालेब के अलावा बाकी जो जन थे सबने निराशापूर्वक बातें की, बस यहोशू और कालेब को छोड़ के। यहोशू और कालेब में आशा थी परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया, उनको पता था उनका प्रभु उनके साथ है, तो कौन मनुष्य से वो डरे, क्योंकि जायंट अगर वो है भी, जायंट अगर वो है भी, तो वो है मनुष्य। आमीन, हालेलुया। जायंट अगर हमारा हाथ इतना बड़ा है, तो उस जायंट का हाथ हमसे दुगना तिगना चौगुना बड़ा होगा, लेकिन हाथ हाथ है, वो है मनुष्य, वो फ्लैश से बना हुआ है। हालेलुया, ऊपर वाला नहीं है, वो खुदा नहीं है, वो यीशु मसीह नहीं है, वो जायंट एक जायंट है, बस वो बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ऐसे बड़ों के लिए परमेश्वर ने क्या कहा है कि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास बस होना चाहिए। राजा दाऊद में वैसा विश्वास था, इसलिए उसने स्लिंग चलाया और गोलियत को मार के गिरा दिया। आमीन, हालेलुया। गोलियत को मार के गिरा दिया, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर पे था, उसका विश्वास उसके ऊपर खुद के ऊपर था ही नहीं। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, उसकी योजनाओं पर है, जो योजना उसने हमारे लिए रखी हुई है। और अगर परमेश्वर चाहता कि हम किसी के जैसे बने, तो परमेश्वर जरूर हमको उसके जैसा बनाता, लेकिन परमेश्वर ने हमको अलग बनाया है, क्योंकि हम यूनिक हैं। हालेलुया, क्योंकि हमको परमेश्वर ने जैसा बनाया वैसा बनाया है। हमको वैसा बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी जरूरत वैसी नहीं है। आमीन, हालेलुया। अब बाइबल में जानते हैं मेरे प्रियो कि एक राजा था जिसका नाम साउल था। साउल जो था वो परमेश्वर के द्वारा रिजेक्ट हो गया था। आमीन, हालेलुया। देखिए, साउल एक राजा था और उसने डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता की थी परमेश्वर के थ्रू। और परमेश्वर के कुछ स्पेसिफिक कमांड्स थे, कुछ कमांड परमेश्वर ने दिए थे उसको, ऐसे से ऐसा करना, उसने नहीं किया। परमेश्वर के विरोध में बलवा किया। देखिए, अगर बलवा शब्द आ रहा है ना, तो इसका मतलब यह है मेरे प्रियो, बलवा यानी उसने अनजाने में नहीं किया। राजा साउल सब जानता था और उसने जान के रिबेलियन किया। हालेलुया। कुछ भेंटें थी जो ऑफरिंग करने के लिए ऑथराइज्ड, आधिकारिक अधिकार साउल के पास नहीं था, लेकिन साउल ने वो अधिकार लिया और उसने वो भेंट अर्पित कर दी। और इस तरीके से मेरे प्रियो परमेश्वर के द्वारा वो परमानेंटली रिजेक्ट हो गया। वो रिजेक्ट हो गया साउल, क्योंकि उसने परमेश्वर से बलवा किया। और मैंने आपको अभी अभी बताया हूं कि बलवा करने का मतलब क्या होता है। बलवा करने का मतलब जान के करना, कि हम सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर का रिबेलियन कर रहे हैं। हालेलुया। तो इस कारण परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो साउल को नीचे क्या लेके आ गया? साउल को नीचे प्रभु ने लेके आया, जैसे लूसीफर को उठा के फेंका था परमेश्वर ने घमंड के कारण। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता मेरे प्रियो, द लॉर्ड, परमेश्वर मेरा सहायक, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। शमूएल निराश हो गया। शमूएल को परमेश्वर ने बोला, तू क्यों निराश होता, जा उठ और तेल लेके जा और अभिषेक कर दाऊद का। वो बहुत लंबी बात है, मैं छोटे में आपको बता रहा हूं। हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। और यहीं पर हम देखते हैं कि कैसे राजा साउल डर गया और परमेश्वर के द्वारा रिजेक्ट हो गया। वो क्यों डरा? वो डरा मनुष्यों के भय के कारण। वो डरा मनुष्य के भय की वजह से। मनुष्य क्या कहेगा, मनुष्य क्या सोचेगा। आमीन, हालेलुया। हर एक जन के जीवन में ये बातें आती हैं। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु का ज्ञान आ जाए, फिर आप प्रभु से मदद मांगे कि प्रभु आप मदद करें कि मनुष्य का भय मुझ पे हावी ना हो। और नहीं होगा, नहीं होगा मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। जैसे गिदयोन के केस में आप देखो कि परमेश्वर का एक दूत उसके सामने आया। गिदयोन डर रहा, डरता फिरता भागता और घबरा रहा, और वो डर गया। परमेश्वर उसके सामने परमेश्वर का दूत आया, क्योंकि एक डरपोक व्यक्ति था। लेकिन आखिरकार उसने परमेश्वर की आज्ञाकारिता को माना और बाल के जो उसके पिता के जो बाल के आल्टर थे,
उसको सबका नाश कर दिया और इस तरीके से उसने इज़राइल को जीत दिलाई। आमीन हालेलुया। मिडियनाइट के अगेंस्ट में, और परमेश्वर ने उसकी आर्मी को, उसकी सेना को घटा दिया था अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए। होता क्या मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर अपना सामर्थ्य दिखाना चाहता है। आमीन हालेलुया। तो वो चाहता कि वो पूरा पूरा हमको अपना सामर्थ्य दिखाए। आमीन हालेलुया। वो पूरा पूरा हमको अपना सामर्थ्य दिखाए। तो पर अगर हमारे जीवन में आज कुछ कमी घटी है तो वो इसलिए है कि वहां पर परमेश्वर अपना सामर्थ्य दिखाएगा। बड़ी सेना थी गिदियोन के पास, परमेश्वर ने उन सेना को घटा दिया। बोला कि परमेश्वर अपना सामर्थ्य दिखाएगा, और परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य दिखाया। हमारे जीवन में कहीं पर भी अगर कमी घटी है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर अपना सामर्थ्य दिखाएगा। इसलिए हमको परमेश्वर के वचनों का ज्ञान तो चाहिए चाहिए, और परमेश्वर की सामर्थ्य भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य वो करती है जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसका कोई रीजन नहीं हो सकता, अनरीजनेबल है। हालेलुया। अब वो परमेश्वर ही कर सकता है, तो वो परमेश्वर ही करेगा। आमीन हालेलुया। तो जब प्रभु मेरी ओर है तो मैं क्यों डरूं? जब प्रभु हमारी ओर है तो हम मनुष्यों से क्यों डरे? निरंतर प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागते रहे मेरे प्रिय। प्रभु ही हमारा मददगार है। आमीन हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। ये वचन था मेरा। मैं आशा करता हूं परमेश्वर ने आपको बहुत आज से आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूं मेरा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद हम करते, थैंक यू बोलते, थैंक यू बोलते, थैंक यू बोलते, थैंक यू बोलते आपकी सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दे रखी हैं। अनुग्रह कीजिए, मर्सी कीजिए, मर्सी कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, पर अनुग्रह पर अनुग्रह, पर अनुग्रह पर अनुग्रह, पर अनुग्रह कीजिए कि हमारे जीवन में अद्भुत काम हो और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। चंगाई दीजिए, कोड़ शुद्ध कीजिए, आत्मिक कोड़ से दूर रखिए, मिक्सचर से बचाइए, कॉम्प्रोमाइज से बचाइए, और प्रभु सही निर्णय में लेने में मदद कीजिए। हमारे क्षेत्र से प्रभु स्ट्रेंजर्स को भगाइए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपने जो हमारे भाग की रक्षा करे प्रभु, लहू के बाड़े में रखे, अच्छा स्वास्थ्य दे, और मूर्खता हमारे से दूर रहे कि हमने जो आत्मा में शुरू किया वो फ्लैश में कंप्लीट ना करे। अनुग्रह, 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 मर्सी, फेवर, 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 डिसीव होने से बचा अंत के दिनों में मेरे प्रभु परमेश्वर। आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देते अनुग्रहकारी परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर। अनुग्रह, 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 फेवर, फेवर, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। फेवर, 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 फेवर। हालेलुया। और हर एक गलत शब्दों को, हर एक गलत शब्दों को, हर एक गलत बातों को अब यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर देता हमारे जीवन के ऊपर आने से। आमीन हालेलुया। हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। हम जो मसीह ने हमको व्यवस्था के श्रापों से आजाद कर दिया, वो श्राप अपने जीवन में हम कभी महसूस ना करें। दया करे, बचाया, 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 हमको अच्छा स्वास्थ्य दे, एक्सेप्ट करे क्योंकि हम एक्सेप्टेड हैं। हम राइटियसनेस काम करें क्योंकि हम राइटियस हैं। आमीन हालेलुया। मध्य प्रदेश को प्रभु आप आशीषित करें, जबलपुर शहर को, इंडिया को आप आशीषित करें। मध्य प्रदेश को मैं आशीष बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन हालेलुया। हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता अनुग्रहकारी अब्बा पिता, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। सुना पूरा कर। आमेन।